हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जी हां, ये न्यूज़ स्पेशली फॉर द बीपीएससी है। मैं बात बीपीएससी टीआरई 3 की नहीं कर रहा हूं, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, जो हमारे अतुल प्रसाद जी थे, जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे, उनके रिगार्डिंग में एक अपडेट आई हुई है। उनके रिगार्डिंग को उनके बात लेकर के एक न्यूज़ जो है, या फिर आप बोल सकते हैं एक पेपर जो है, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर ये पेपर सही होती है तो बीपीएससी का जो हमारा आप बोल सकते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 है, वो भी शायद शंके के घेरे में आ जाएगा। क्या है वो न्यूज़, चलिए एक बार हम लोग डिटेल में समझते हैं चीज़ों को, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। देखो, आपके सामने ये आपको दिख रहा होगा एक पेपर का पार्ट। बेसिकली ये अतुल प्रसाद जी के रिगार्डिंग में है और उन पर एक केस दर्ज किया गया है। उन पर एक केस दर्ज करने के रिगार्डिंग में डाला गया है, जो कि पटना के थाना पर डाला गया है। अब ये है क्या, एक बार वो समझते हैं। और ये जो पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के, उनके रिगार्डिंग में ये बात डाली गई है। क्या है, स्पेशली ये बीपीएससी टीचर को लेकर के डाला गया है और ये किया गया है अमरेश कुमार के तरफ से। अगर ये जो आपके सामने अभी जो आपको मैं पेपर दिखला रहा हूँ, अगर ये सही है तो ये चीज़ तो क्लियरली कहीं ना कहीं दिखती है कि जो हमारा टीआरई 1 है एंड टीआरई 2 है, ये भी कहीं ना कहीं शंके के घेरे में आ जाता है। 3 में तो खैर डेफिनेटली आपका एग्जाम कैंसिल हुआ, आप लोगों को पता है। अब जांच चल रही है, अगेन इसकी अपडेट आएगी, उसके बाद ही कुछ क्लियरिटी मिलेगी। तो सेम उसी तरह से जहां से पहला प्रिंटिंग, जहां पर से आपका टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर छपा था, वो इशूज़ आया था, वहीं पर से आपका टीआरई 2 का भी पेपर छपा है, टीआरई 1 का भी पेपर छपा है। तो पॉसिबिलिटीज़ देखी जा रही थी कि शायद वहाँ से भी, यानी कि जो टीआरई 1 है और टीआरई 2 है, यहाँ पर भी आप लोगों का धोखाधड़ी हुआ होगा। और उसी को लेकर के ये एक नई अपडेट आई है, जो कि अमरेश कुमार की तरफ से है। इन्होंने क्लियरली कहा है, देखो उन्होंने अपना नंबर भी दिया है कि ये मेरा मोबाइल नंबर है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमारा जो अतुल प्रसाद जी है, उनसे किस नंबर पर व्हाट्सएप पे बात हो रहा था और ये बात क्यों हो रही थी, वो भी इन्होंने कहा है। कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि उन्होंने ये आश्वासन दिया, यानी कि अतुल प्रसाद जी ने ये हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे। और इसके रिगार्डिंग में उन्होंने पैसे भी लिए हैं और 3,65,00,000 रुपए एज अ नगद उनको दिया गया है। साथ ही बैंकिंग के माध्यम से भी उनको रुपए दिए गए हैं, जिसमें कि शैलेश कुमार का नाम आ रहा है, जो कि 70 लाख रुपए दिए हुए हैं। कुछ इस तरह की न्यूज़ देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पैसे भेजने के लिए बेसिकली फल के कार्टूनों का प्रयोग किया जा रहा था और उसी में वो अपने जो भी पैसे थे, यानी कि जो घूस के पैसे थे, वो दे रहे थे ताकि उनका जॉब लग जाए, इस रिगार्डिंग में लेकर के। बट अल्टीमेटली हुआ ये कि उन लोगों की नौकरी नहीं लगी, और नौकरी नहीं लगी तो भैया पैसे वापस मांग रहे थे। और उसके रिगार्डिंग में लेकर के कुछ अतुल प्रसाद जी ने आश्वासन वगैरह दिया कि भैया हाँ ठीक है, हम आपको पैसे बाद में दे देंगे, इस तरह का लेकर के। और फिर ये भी कहा कि भैया 9 अप्रैल को, यानी कि 9 अप्रैल जो अभी सेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने और भी चीज़ें बात वगैरह हुई, या फिर लास्ट में उन्होंने उनके पत्नी के द्वारा भी कहा कि भैया हमें पैसे रिटर्न करवा दो। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक आईएएस की पत्नी का धमकी दे करके उनको हटा दिया और पुलिस के कहने पर उन्होंने क्या किया है कि एफआईआर दर्ज दरवाया है। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा मामला, अगर मैं क्लियरली बोलूँ, ये जो आपके सामने पूरा का पूरा मामला है, अगर ये सही है, अगर ये अतुल प्रसाद जी की आप बोल सकते हैं, अगर उनको अरेस्ट किया जाता है या फिर उनके विरोध में, उनके अगेंस्ट में अगर जांच वगैरह होती है, और अगर ये पूरा का पूरा जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर ये सही ठहराया जाता है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जो हमारा बीपीएससी का टीआरई 1 है एंड टीआरई 2 है, इनमें भी संकट के बादल छा रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, क्या जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा? देखो, ऐसा नहीं होता है प्रोबेबली। अब होगा क्या, उस प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं। टीआरई 3 तो खैर हुआ नहीं है, अब टीआरई 2 की बात कर लेते हैं, 1 और 2 की, इसकी बात कर लेते हैं। देखो, वैसे स्टूडेंट जो यहाँ पर डेफिनेटली आपने अगर घूस दे करके नौकरी ली है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर संकट के बादल छाने वाले हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने दम पर ही अपना एग्जाम्स क्लियर किया है, और चूंकि आपको भी पता है टीआरई 2 का जो कट ऑफ था वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल गया था। हाई जाने का कारण भी यही था, बिकॉज ऑफ अगेन, क्योंकि भाई आपके सामने दिख रहा है सबूत, ठीक है ना, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई चला गया था। तो अब ऐसे में पॉसिबिलिटीज़ यही है कि यहाँ पर अगर आपने सचमुच, अगर आप ट्रू हैं, अगर आपने फेयरली तरीके से पढ़ करके हाई कट ऑफ के साथ ही आपने अपना सिलेक्शन करवाया है, तो
तो आपका भैया कोई टेंशन नहीं है, बिंदास होकर के अपनी नौकरी में लगे रहो, अपना काम करते रहो। लेकिन वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सचमुच भैया करप्शंस के माध्यम से यानी कि घूस दे करके या फिर इस माध्यम से अपने अपना जॉब लिया है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि आपके ऊपर संकट के बादल छाएंगे और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि शायद आपकी नौकरी भी यहाँ पर जा सकती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये तो फिलहाल अभी जो अपडेट आई हुई है उसके रिगार्डिंग में बात हुई। अगर आगे भी कुछ अपडेट्स आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ में अपडेट करूंगा। बट जो TRE 3 और TRE 4 के लिए प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखो जो होना था ऑलरेडी हो चुका है। अब ऐसे में अब दोबारा तो भाई इशूज़ नहीं आने वाली है। वो होता है ना, दूध का जला जो होता है वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो राइट नाउ वही पॉइंट आ गया है कि इस बार जो एग्जाम्स होगी वो डेफिनेटली क्लियरली एंड फेयर होने वाला है। तो प्रैक्टिसेस अच्छे से कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एंड डेफिनेटली सिलेक्शंस के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पढ़ते रहिए, जितने अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके चांस ऑफ सक्सेस जो है वो बने रहेंगे, राइट। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्लासेस में, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं है, खास करके BPSC को लेकर के, वो डेफिनेटली अपनी क्लासेस को गोइंग ऑन कीजिए। और आप सबको बता दूं कि ऑलरेडी हमारी जो क्लासेस हैं वो गोइंग ऑन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, BPSC चाहे या BST को हो लेकर के हो, 3.0 हो या 4.0 हो, दोनों के लिए है। BPSC अकाउंट्स 3.0 4.0 चल रही है, एंड EPS के लिए भी 3.0 एंड 4.0 अभी गोइंग ऑन है। तो जिन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिए। और बाकी कोई भी अपडेट्स आती है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को फिर अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।